नमस्कार, स्वागत है आपका कई दिनों के बाद। उम्मीद करता हूँ आवाज़ आ रही होगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कौन सा, बैंकिंग क्रॉनिकल, उसको जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल 8 लाख बोल रहा हूँ, 7 लाख कंप्लीट होने वाले हैं। 1000-2000 बच्चे हैं, बस जल्दी से कर दीजिए। फिर 8 करने, फिर 9 करने, फिर 10 करने। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले आप लोग बनाइए, फिर मैं बताता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है अब, क्योंकि चौथी क्लास है। 3 क्लास हो चुका है ऑलरेडी हमारी सिलोजिज्म का। जिनकी पहली क्लास है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पुरानी जितनी क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, आप उनको देखिए टाइम निकाल के। और जो क्लासेस चल रही हैं उनको टाइम पे लाइव ही अटेंड करिए। शाम को मेंस लगेगी, हाँ शाम को मेंस लगेगी क्लास। अभी सिलोजिज्म की और भी क्लासेस लूंगा सोच रहा हूं मैं। पहले देख लेते हैं आप लोगों का पूरा ही क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वरना पहले कुछ 2-4 टॉपिक और करवा दूंगा, उसके बाद फिर हम सिलोजिज्म की फिर से क्लासेस लेंगे 2-3। चलिए यहां पर देखिए क्या बोल रहा है। सम राइस आर वीट, सम राइस आर वीट, सम राइस आर वीट। थोड़ा सा राइस जो है वो वीट है। नो सीरियल इज ऑयल, इसको छोड़ देते हैं। नो कॉफी इज वीट, कोई भी कॉफी जो है वो वीट नहीं है, कोई भी कॉफी वीट नहीं है। सम सीरियल्स इज वीट इज अ पॉसिबिलिटी, सम सीरियल्स इज वीट इज अ है। ये क्या है, कंक्लूजन है ये तो दोस्तों। ये रिवर्स वाला है, ठीक है, गलती हो गई। ये रिवर्स वाला है। रिवर्स वाले में क्या करना होता है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है और इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये कंक्लूजन जो है उनको आपको बताना है कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, तो स्टेटमेंट्स को हम ड्रॉ करते हैं। ओनली राइस इज सीरियल, ओनली वाले केस में मैंने क्या बताया था, ओनली को काटो, ऑल लगाओ और उल्टा पढ़ लो। ऑल सीरियल इज राइस, ऑल सीरियल इज राइस। और जो अंदर में होता है ना, उसमें ऐसे मार्किंग बना दो कि ये ना कहीं जाएगा ना किसी को अपने पास आने देगा। ठीक है। फ्यू राइस आर कॉफी, फ्यू राइस, थोड़े से राइस जो है वो कॉफी है। उसके बाद बोल रहा है ओनली सीरियल्स आर ऑयल, ओनली सीरियल्स आर ऑयल। ऑल लगा के उल्टा पढ़ो, इसको काट दो। ऑल ऑयल आर सीरियल, पूरे के पूरे ऑयल जो है वो सीरियल है, तो ऑयल को इसके अंदर बना देते हैं और इस पे भी ऐसे मार्किंग कर देते हैं। फिर क्या बोल रहा है, नो ऑयल इज वीट, नो ऑयल इज वीट। कोई भी ऑयल जो है वो वीट नहीं है, तो कोई भी ऑयल वीट नहीं है, तो यहां पर ऐसे बना देते हैं कि ये वीट नहीं होगा। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है। यार ये कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन नहीं लग रहा है, इसमें ना कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहिए था, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज रिक्वायर्ड। ये कहीं डेटा सफिशिएंसी टाइप का तो नहीं है। हाँ ये कुछ इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है ना यार, ये समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट देखते हैं इसमें आगे कुछ और लिखा है क्या।
इसको छोड़ दो दोस्तों, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया है कि करना क्या है। तो अब इसको अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर से करवाऊंगा। इसमें करना क्या है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से। तो डेटा सफिशिएंसी टाइप का है, लेकिन इंस्ट्रक्शन एक देना चाहिए था कि क्या डेटा सफिशिएंसी इसमें बताना है हमको। आंसर भी ऐसा है ना, नन ऑफ द स्टेटमेंट। अगर एक आध आंसर होता तो आंसर देख के समझ जाते कि करना क्या है, बट यहां तो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। ये भी कुछ उसी प्रकार का लग रहा है। इसमें भी नींद है यार, बंदा समझे तो समझे कहां से। हाँ, यहां से पढ़ सकते हैं, ओनली स्टेटमेंट टू इज सफिशिएंट। इससे समझने की कोशिश करते हैं। 40% AC इस टीवी, 40% AC जो है वो टीवी है, AC का 40% जो है वो टीवी है। उसके बाद क्या है, 100% टीवी इज फैन, 100% टीवी इज फैन। जीरो परसेंट फैन इज बल्ब, 0% फैन इज बल्ब, मतलब एक भी इसका बल्ब नहीं है। सम लैपटॉप इज बल्ब, थोड़े से लैपटॉप जो है वो बल्ब है। नो कंप्यूटर इज लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप नहीं है। प्री में नहीं आता ना ये सब, ठीक है, तो टेंशन मत लेना भाई जो बिगिनर्स हैं। ये सब मेंस की टॉपिक है, मतलब मेंस का लेवल है ये सब। मोस्टली एसी इज फैन, ठीक है। ऑल बल्ब इज नॉट टीवी, ये भी ठीक है। सम बल्ब इज नॉट कंप्यूटर, ये भी ठीक है। तो यहां पर करना ये है दोस्तों कि ये सारा कुछ को ट्रू बनाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट हमको जरूरत है ये आपको बताना, ये था क्वेश्चन में, ठीक है। ये सब था, तो इसको रहने देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि ये मेंस वाला है, मेंस वाली क्लास में करेंगे इसको। छोड़ दो अभी इसको, प्रीलिम्स वाला देखते हैं अपन। सारा ही ऐसा है क्या? सारा मेंस वाला है यार ये तो। पूरा पूरा मेंस वाला है यार। रुको मैं दूसरी पीडीएफ मंगाता हूं। कर लेते हैं, मेंस करवा दूं पक्का। सोच लो भाई, फिर हाई लेवल है, ये मत बोलना फिर कि समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये मत बोलना समझ में नहीं आ रहा है। कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें करना क्या है, इसमें हमको ये करना है, इसमें ना एक नोट देना चाहिए था जो कि नहीं है। मैं समझा देता हूं क्योंकि समझ में आ गया एक क्वेश्चन बनाने से, कि अगर सारे कंक्लूजन को ट्रू करना है, मतलब ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, तो ये चारों को ट्रू करने के लिए इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको बनाने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं, यही अप्रोच आपको फॉलो करना है एग्जाम में, और कोई अप्रोच फॉलो नहीं करना है। क्या करना है, ऑप्शन देखो भैया सीधा से, ओनली 1 and 3, तो पहले 1 और 3 को आप बना लो। ओनली राइस इज सीरियल, ओनली राइस इज सीरियल, ओनली सीरियल आर ऑयल। ओनली राइस इज सीरियल, इसको कैसे बनाएंगे, ऑल सीरियल इज राइस, ठीक है। और क्या बोला इसमें, ओनली सीरियल आर ऑयल, तो ओनली सीरियल जो है वो ऑयल है। इसके हिसाब से अब इसको देखो क्या ये सही हो पाएगा। सम राइस आर वीट, थोड़ा सा राइस आपको वीट दिख रहा है क्या भैया, वीट के बारे में बात ही नहीं किया है, नहीं हो गया, पहले ही गलत हो गया, पहला गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन आपका गया, एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है इसमें, ठीक है। तो पहला आपका गया ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखो 2 and 4, 2 और 4 को बना के देखो भाई, इन दोनों को बनाते हैं। फ्यू राइस आर कॉफी, फ्यू राइस, थोड़े से राइस जो है ये कॉफी है। उसके बाद बोल रहा है नो ऑयल इज वीट,
अब इसमें वीट दिया ही नहीं है, ऑयल और वीट अलग से बना भी लोगे तो भी कोई फायदा तो है नहीं, बना लेते हैं चलो। नो ऑयल इज वीट, नो ऑयल इज वीट, इसका और इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन है ही नहीं। अब देखो सम राइस आर वीट, बोला थोड़े से राइस वीट हैं क्या, नहीं है, क्योंकि रिलेशन ही नहीं है ना भाई, नहीं है, मतलब ये भी गया। ठीक है, तो दो ऑप्शन गए आपके। तीसरे ऑप्शन को देखो, अब तीसरे ऑप्शन को देखो, तीसरे में क्या है, ओनली 1 3 एंड 4, तो 1 3 और 4 को बनाते हैं ऐसे। ओनली राइस इज सीरियल, ऑल सीरियल इज राइस। उसके तीसरे वाले को बना, ओनली सीरियल आर ऑयल, ओनली सीरियल आर ऑयल। नो ऑयल इज वीट, कोई भी ऑयल जो है वो वीट नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर देखो, सम राइस आर वीट, थोड़े से राइस आपको वीट दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, गलत हो गया, गलत हो गया, मतलब ये भी ऑप्शन गया, तीसरा भी गया। ऑल द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, पूरा पूरा का पूरा रिक्वायर्ड है, तो पूरा बनाए थे भाई हम डायग्राम, उससे भी ये गलत हो रहा था पहला वाला, मतलब कि नन ऑफ द स्टेटमेंट, ये आपका आंसर बनेगा। समझ में आया, करना क्या, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है सिर्फ, इजी है, इजी है। अब जिसको सिलोजिज्म का पूरा नॉलेज है उसके लिए इजी है, जिसको सिलोजिज्म ही नहीं आता अच्छे से तो फिर उसको ये मेंस वाले क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग ट्राई करो, चलो इसमें भी वैसे तो नन आ रहा है लेकिन ट्राई करके देखो आप लोग। देखो इसका ना और एक शॉर्टकट बताता हूं, पहले और तीसरे की बात कर रहा है, इसमें देखो क्या क्या यूज किया है, एच के यू, एच के यू, यहां ओ दे दिया, गलत हो गया भाई, ओ के बारे में बात ही नहीं किया है ना, तो गलत हो गया, गलत हो गया, मतलब ये ले ही नहीं सकते थे। आप दूसरे वाले को देखो, दूसरा और चौथा, दूसरे और चौथे में देखो, के ओ यू जी, के ओ यू जी, एच की बात नहीं किया है, फिर से ये गलत हो जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। और आगे बढ़ते हैं, 1 3 4, 1 3 4 में देखो, 1 3 4, एच के यू जी, एच के यू जी की बात कर रहा है, ओ की बात नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब ये भी वाला भी ऑप्शन गया। ऑल द स्टेटमेंट्स आर रिक्वायर्ड, सारे के सारे स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड है। अब सारे के सारे वाला एक आप बना के बस चेक कर लो, अगर वो गलत है मतलब नन आपका आंसर बन जाएगा। तो सारे वाला बना लेते हैं, फ्यू एच आर के, फ्यू एच आर के, नो के इज ओ, कोई भी के जो है वो ओ नहीं है। सम के आर यू, थोड़े से के जो है ये यू है। फ्यू यू आर जी, थोड़े से यू जो है वो जी है। आप चेक करो, सम एच आर नॉट ओ, थोड़े से एच जो है वो ओ नहीं है, बिल्कुल सही, ये वाला एच का पोर्शन ओ में नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहा है। सम के आर जी इज अ पॉसिबिलिटी, थोड़ा सा के जी हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। सम जी आर ओ इज अ पॉसिबिलिटी, क्या थोड़ा सा जी ओ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब हो रहा सम यू आर नॉट ओ, थोड़ा सा ओ यू जो है वो ओ नहीं है, थोड़ा सा यू जो है वो ओ नहीं है, तो ये तो पूरा सही हो रहा है, ऑल द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए इसमें तो आंसर, तो नन ऑफ द स्टेटमेंट क्यों बोल रही है। आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है बताओ तो जल्दी, आपका भी ऑल आ रहा है क्या। ऑल आ रहा है ना, मेरा भी यही आ रहा है, तो इसका आंसर बनेगा, ये देखो ये सारे के सारे ट्रू हो गए इसमें, जब हम चारों स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे तो ये चारों ट्रू हो रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन बनेगा ऑल ट्रू। ठीक है, थर्ड वाला तो हमने बना ही दिया है, थर्ड वाला तो मैं बना ही दिया था, ये वाला इसको चेक करो एक बार, नहीं ये नहीं बनाया था, हिंदी वाले देख लो भाई, फिर इंग्लिश पे चलूंगा मैं। रॉन्ग होगा ना सर, कैसे बोलते हो यार, सम यू आर नॉट ओ, सही तो बोल रहा है भाई, ये देखो ना यू का ये वाला जो पोर्शन है वो ओ नहीं है, सही तो बोल रहा है, सम यू आर नॉट ओ, चारों सही हैं। चलो बनाओ इसको, जल्दी से आंसर दो फटाफट। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, ये लेवल मेंस का लेवल है, ऐसा लेवल प्री में नहीं आता।
पहली दूसरी तीसरी क्लास में जो जो मैंने करवाया है वो बिल्कुल प्री का लेवल है। प्री के लेवल की और भी क्लासेस मैं लूँगा इसमें, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि अभी हमको सिलोजिज्म अच्छे से समझ में नहीं आया। फाउंडेशन कोर्स अब तक का सबसे बेस्ट फाउंडेशन कोर्स रहेगा, क्योंकि आगे मैं और कोई फाउंडेशन कोर्स लेकर नहीं आऊँगा। एक बार पढ़ाऊँगा पूरा फाउंडेशन में कम से कम 50-100 क्लासेस, और यही फाउंडेशन कोर्स फिर आगे चलेगा दूसरों के लिए पूरे साल भर। फिर हम सिर्फ और सिर्फ मेंस की क्लासेस पर ध्यान दिया करेंगे और प्रैक्टिस सेट्स पर ध्यान दिया करेंगे। अल्टरनेट क्लासेस हुआ करेंगी उसकी, कुछ दिनों तक प्रैक्टिस सेट चलेगा, कुछ दिन मेंस का सेट चलेगा। नो बोला है तो क्रॉस चेक करेंगे ना सर? अरे डायरेक्ट दिख रहा था ना कार्तिक, जब नो बोला है तो डायरेक्ट आपको दिख भी तो रहा था कि थोड़ा सा पोर्शन जो है वो नहीं जाएगा। तो जब चीज़ दिख रही है तो फिर उसको आप क्यों क्रॉस चेक करोगे? जब नहीं दिख रहा होता तब आप क्रॉस चेक करते कि जा सकता है कि नहीं। पजल कब से करवाएंगे आप? पजल चालू होगा आपका 15 फरवरी के बाद। अभी यूट्यूब पे तो चालू होने वाली है क्लासेस 1000 पजल सीरीज़ की, आप लोग वहाँ से भी कर सकते हो। ऐसे बैठे मत रहना कि भाई हम पेड वाले से ही करेंगे, यूट्यूब से भी आप कर सकते हो, बैंकिंग क्रॉनिकल चैनल से। बाकी 15 फ़ैब से तो स्टार्ट हो ही जाएगी यहाँ। आया आंसर? चलो मैं बनाता हूं भाई, देखना यहां पर। बोल रहा है ओनली स्टेटमेंट 1 इज सफिशियंट, तो मतलब पहले वाले को हम बना के देखते हैं, ठीक है। ऑल बॉटल इज पेन, ऑल बॉटल इज पेन। फिर बोल रहा है नो पेन इज स्टोव, कोई भी पेन जो है ये स्टोव नहीं है। बोल रहा है सम स्टोव इज ग्लास, थोड़े से स्टोव जो है वो ग्लास है। ऑल ग्लास इज स्प्रे, पूरा ग्लास जो है ये स्प्रे है। फिर बोल रहा है नो स्प्रे इज नाइफ, कोई भी स्प्रे जो है ये नाइफ नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं। सम बॉटल इज नॉट ग्लास, थोड़े से बॉटल जो है वो ग्लास नहीं है, गलत। भाई बॉटल कहां नहीं जा सकता? यहां नहीं जा सकता, इधर तो जा सकता है, गलत हो गया। गलत हो गया तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरा वाला बनाते हैं। सम बॉटल इज नाइफ, सम बॉटल इज नाइफ, यहां बना देता हूं, सम बॉटल इज नाइफ। नो नाइफ इज ग्लास, कोई भी नाइफ जो है वो ग्लास नहीं है। ऑल पेन इज ग्लास, पूरे के पूरे पेन जो है वो ग्लास है। इसको बड़ा बनाते हैं थोड़ा। सम ग्लास इज स्प्रे, थोड़ा सा ग्लास जो है वो स्प्रे है। ऑल स्टोव इज स्प्रे, ऑल स्टोव, पूरा का पूरा स्टोव जो है वो स्प्रे के अंदर आएगा ऐसे। अब फिर से देखो भाई क्या बोल रहा है, ऑल पेन इज स्प्रे, पूरा पेन आपको स्प्रे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, गलत हो गया। सेकंड वाला गलत हो गया ना, ऑल पेन इज स्प्रे, पूरा पेन आपको स्प्रे के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा, मतलब गलत हो गया, मतलब दूसरे से भी नहीं आ रहा। अब देखो ओनली 3 वाले से आ रहा है क्या? ऑल बॉटल इज स्टोव, ऑल बॉटल इज स्टोव। नो स्टोव इज ग्लास, ऑल स्प्रे इज ग्लास, पूरा का पूरा स्प्रे जो है वो ग्लास है। सम स्प्रे इज नाइफ, थोड़ा सा स्प्रे जो है वो नाइफ है।
ऑल नाइफ इज पेन, पूरा का पूरा जो नाइफ है ये पेन है। अब चेक करो, ऑल पेन इज स्प्रे, क्या पूरा पेन आपको स्प्रे के अंदर दिख रहा है? नहीं दिख रहा, गलत हो गया। अब जब तीनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए तो नीदर ऑफ दीज स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। ठीक, नीदर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। बड़ा सिंपल चीज है, अगर आपको बेसिक सिलोजिज्म का समझ में आ गया, पिछली 3 क्लासेस में अगर आपने मेहनत की, उन क्लासेस को बार बार देखा, अब भाई 6 दिन से मैं क्लास नहीं ले रहा था तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने दोबारा देखा होगा। कितने लोग देखे दोबारा फिर से सीखने के लिए? कितने लोग देखे? जल्दी एक बार कमेंट करके बताओ। तो जो सीख गए हैं, अगर 70-80% भी आपका सिलोजिज्म क्लियर हो गया है तो ये सब क्वेश्चंस मेंस वाले आपसे बन ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको मेंस के क्वेश्चन बनाने में। इंग्लिश हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट? 1200, अप्रॉक्स 1200 स्टूडेंट्स हैं। ये वाला मैंने बना दिया था ऑलरेडी, तो इसमें क्या है, ये सेकंड वाला तो हमने चेक कर लिया था, फर्स्ट वाला एक बार चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट वाले से आंसर आ रहा है कि नहीं और थर्ड वाले से आंसर आ रहा है कि नहीं, क्योंकि सेकंड से तो आंसर आ रहा है, मैंने चेक करके दिखा दिया था आप लोगों को, मतलब इसी से चेक करके तो हमको समझ में आया था कि करना क्या है। तो अब यहाँ पर ना एक चीज़ आप लोगों को और समझाता हूँ, परसेंटेज वाले में बहुत लोग ना गलत करते हैं, कुछ लोग गलत पढ़ते हैं, तो ये चीज़ को ध्यान देना। जैसे आपको बोल रहे हैं ना यहाँ पर 40% AC इस टीवी, ध्यान देना 40% AC इस टीवी, तो अगर ये AC है और इसका 40% जो है वो टीवी है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं इसको, कुछ लोग इसको ना इस तरीके से करते हैं, 40% मतलब सर 0.01 से लेकर 99.99% तक जो भी होगा वो सम की कैटेगरी में आता है, 100 मतलब कि ऑल होता है, 0 मतलब कि नो होता है, ऐसा मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ऐसे में एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। वैसे परसेंटेज वगैरह वाले आते नहीं हैं एग्जाम में, मैंने तो नहीं देखे हैं अभी तक, मैंने नहीं देखे, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आते हैं, आ भी सकते हैं तो, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं एग्जाम में जहाँ तक मैंने देखा है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस चीज़ों को समझने की कोशिश करना है कि जब भी परसेंटेज में दे रहा है तो एक कॉमन सेंस लगाइए। अगर आप इसको AC और टीवी वाले को, अगर ये 40% AC इस टीवी को आप ऐसा बना देते सम करके कि थोड़ा सा AC जो है वो टीवी है, तो अगर आप ये डायग्राम बना दोगे, ठीक है, और अब मैं अगर आपसे कंक्लूजन पूछता हूं, ऑल AC कैन बी टीवी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा AC टीवी हो सकता है? तो आप क्या बोलेंगे? हाँ हो सकता है, ठीक है। बट यहां पर देखो, यहां क्या है, 40% AC टीवी है, 40% AC टीवी है, इसका मतलब 60% AC ऐसा है ना जो टीवी नहीं है। इस चीज को समझिएगा, 60% ऐसा टीवी है जो AC, 60% AC ऐसा है जो टीवी नहीं है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि पूरा का पूरा AC टीवी के अंदर जा सकता है? तो अगर इसमें मैं पूछूंगा ऑल AC कैन बी टीवी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं है, तो दोनों ही केसेस में देखो आंसर गलत आता है। तो इस चीज को आपको याद रखना, ये स्पैम मत करो यार, मॉक का रिफंड, मॉक का रिफंड, मॉक के रिफंड जा चुके हैं सभी को, इधर ध्यान दो। अब देखो कुछ रिफंड वाली बात बता देता हूं, कुछ लोगों ने क्या किया है कि हमने जो वीडियो बनाया था ना कि जितने भी लोगों ने अभी तक खरीद लिया है उनका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, उसके बाद अगर आप खरीद रहे हो तो उसका थोड़ी रिफंड करेंगे यार। कुछ लोग 4 दिन बाद भी खरीद रहे हैं, 8 दिन बाद खरीद रहे हैं और फिर बोल रहे हैं कि सर आधा आधा उसका रिफंड कर दो। भाई बता चुके हैं पहले, जो खरीद लिए थे उनको ये कोड यूज करना, तो कोड यूज करके आपको खरीदना था। अजीब करते हो यार,
रिफंड ही करते रहेंगे बस पूरी जिंदगी भर। सबका रिफंड हो चुका है, कोई अगर बच गया है आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिए सपोर्ट टीम से, वो बता देंगे आपको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हुआ आपका रिफंड और क्या है जो भी रीज़न है वो सब बता देंगे, ठीक है। 99% लोगों का हो चुका है। तो ये चीज़ को समझिए जो मैं समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ये कंसेप्ट हर जगह नहीं मिलेगा आप लोगों को। फिर से बता रहा हूँ एक बार, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको दिया हुआ है कुछ भी देता है, मान लो ऐसा 5% एसी इस टीवी, इसी लाइन को देख लो, चलो ये इसी लाइन को देखो, 40% एसी इस टीवी, इसी को फिर से समझा देता हूं। बोल रहा है कि 40% एसी इस टीवी, अगर आप इसको सम लेकर सॉल्व करते हो, सम एसी इस टीवी, तो आप इसको ऐसा बनाओगे, सम एसी इस टीवी। और अगर आपसे अब कंक्लूजन पूछेगा तो आप क्या करोगे भाई, इसमें ऑल एसी कैन बी टीवी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा एसी टीवी के अंदर जा सकता है? हाँ जा सकता है, कोई क्रॉस का साइन नहीं दिख रहा, मतलब जा सकता है। यहां तो आपने बना दिया, लेकिन आप खुद सोचो, वो बोल रहा है कि सिर्फ 40% एसी टीवी है, इसका मतलब 60% नहीं है ना। तो 60% नहीं है मतलब मना कर रहा है वो, तो ये चीज सही कैसे हो सकती है? तो गलत हो जाएगी ना। तो दोनों ही केसेस में आंसर गलत आते हैं, इसीलिए परसेंटेज वाले में ऐसा लेके बिल्कुल मत बनाना शॉर्टकट मार के कि हाँ 0.01 से लेकर 99.99 तक सम लेते हैं, 100 को ऑल लेते हैं, 0 को नो लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल इसमें परसेंटेज नोट कर करके बनाना है, जैसे मैं अभी बना के दिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 100% को तो ऑल लेना है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। 100% बल्ब इज एसी, 100% बल्ब यानी कि पूरा का पूरा बल्ब जो है वो एसी है, ठीक है। अब पूरा 25% लैपटॉप इज बल्ब, 25% लैपटॉप जो है वो बल्ब है, तो 25% लैपटॉप यहां पर ऐसे 25% लिख दो, 25% बल्ब, 25% लैपटॉप इज बल्ब। तो लैपटॉप का 25% जो है वो बल्ब के अंदर गया हुआ है, ठीक है, ऐसा लिख के बनाना है हमेशा। आगे आपको क्या बोल रहा है, फ्यू कंप्यूटर इज लैपटॉप, फ्यू कंप्यूटर, थोड़े से कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप है। ऑल कंप्यूटर इज फैन, पूरे के पूरे जो कंप्यूटर है ये फैन है। उसके बाद बोल रहा है नो फैन इज टीवी, कोई भी फैन जो है वो टीवी नहीं है। अब इनको चेक करते हैं। मोस्टली एसी इज फैन, मोस्टली एसी इज फैन, क्या आपको ज्यादा से ज्यादा एसी फैन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब पहले ही गलत हो गया ये, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको। समझ में आया? सिलॉजिज्म के जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें कोई दम नहीं होता, बस आपका कंसेप्ट में दम होना चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट में दम है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। तीसरे वाले को भी बना के एक बार चेक कर लेते हैं। सम कंप्यूटर इज फैन, सम कंप्यूटर इज फैन, 100% फैन इज एसी, मतलब पूरा का पूरा फैन जो है ये एसी है। अब बोला 0% एसी, मतलब कोई भी एसी टीवी नहीं होगा। सम टीवी इज लैपटॉप, थोड़ा सा टीवी जो है ये लैपटॉप है। ऑल लैपटॉप इज बल्ब, पूरा का पूरा लैपटॉप जो है ये बल्ब है। अब इसमें चेक करो, कोई सा भी चेक कर सकते हो। ऑल बल्ब इज नॉट टीवी, ऑल बल्ब इज नॉट टीवी, हमको तो बल्ब टीवी के अंदर जाते हुए दिख रहा है, गलत हो गया ना। ऑल बल्ब इज नॉट टीवी, कोई सा भी चेक करो, एक भी गलत हुआ मतलब गलत। तो ये वाला भी नहीं हो रहा, ये वाला भी नहीं हो रहा, इस वाले से आ रहा था। चाहो तो आप लोग बना के देख लो खुद, मैं बना के दिखाई देता हूं। चलो बना रहे हैं तो पूरा ही बनाते हैं, भले 4 ही क्वेश्चन करेंगे। 40% एसी इस टीवी, 40% एसी इस टीवी, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 100% टीवी इस फैन, 100% टीवी मतलब पूरा का पूरा टीवी जो है ये फैन है। फिर बोल रहा है 0% फैन इज बल्ब, मतलब कोई भी फैन जो है वो बल्ब नहीं है। सम लैपटॉप इज बल्ब, थोड़ा सा लैपटॉप जो है वो बल्ब है। नो कंप्यूटर इज लैपटॉप, कोई भी कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है। अब इसमें देखना सब सही हो रहा है। सम बल्ब इज नॉट कंप्यूटर, थोड़ा सा बल्ब कंप्यूटर नहीं है बोल रहा है। ये देखो, ये बल्ब का ये वाला पोर्शन देखो, ये अंदर का पोर्शन, ये कंप्यूटर नहीं है, सही बोल रहा है। सम बल्ब इज नॉट कंप्यूटर। ऑल बल्ब इज नॉट टीवी, पूरा का पूरा बल्ब जो है वो टीवी में नहीं जा सकता। ये देखो, ये पूरा बल्ब इधर नहीं जा सकता ना, इसमें इस पूरे पोर्शन पे नहीं जा सकता, मतलब टीवी में भी नहीं जा सकता, सही बोल रहा है। मोस्टली एसी, मोस्टली का मतलब होता है सम, इसको आप ये मत मोस्टली मतलब ज्यादा से ज्यादा, अरे ज्यादा से ज्यादा कितना, 10% भी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है भाई, कैसे? अब इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूं वरना कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मोस्टली का मतलब, मोस्टली मतलब ज्यादा से ज्यादा। अब ज्यादा से ज्यादा क्या भाई, मैं आपको समोसा खिलाने के लिए लेकर गया, मैं आपको बोला 100 समोसे आपके सामने, ज्यादा से ज्यादा जितना खा सकते हो खा लो, तो भाई आप ज्यादा से ज्यादा 4 भी खाओगे तो भी वो मोस्टली कहलाएगा ना आपके लिए।
तो मोस्टली का मतलब सम ही होता है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर मोस्टली मतलब तो 99.99% होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मोस्टली का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, वो ज्यादा से ज्यादा लिमिट के ऊपर डिपेंड करता है। भाई मैं 8 खा जाऊंगा तो मेरे लिए वो 8 मोस्टली है, ठीक है। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना, इसमें सम ही होता है। तो बोल रहा है मोस्टली यानी सम एसी इस फैन, थोड़ा सा एसी जो है वो फैन है। तो हाँ भाई ये देखो एसी जो है वो फैन है, इतना एसी फैन दिख रहा है ना, दिख रहा है, मतलब ये भी ट्रू, तीनों ट्रू है, इसलिए आपका आंसर बना था ये वाला, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ओनली स्टेटमेंट 2 इज सफिशिएंट, ये आपका आंसर बना था। समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए हिंदी वाले देख लीजिए एक बार फटाफट। वैसे यार इसमें सिलॉजिज्म में हिंदी की जरूरत नहीं होती है, सिलॉजिज्म में तो हिंदी की जरूरत पड़ती नहीं है। सर सारे एग्जाम में समोसा पे क्यों देते हैं? फेवरेट है मेरा इसलिए। सारे कंक्लूजन सही होना चाहिए तभी सेटिस्फाई होगा, हाँ अगर सारे कंक्लूजन सही होंगे तभी होगा। सर रिफंड क्यों दे रहे हैं? रिफंड सस्मिता जी पुरानी बात हो गई वो रिफंड वाली। मेरे पे भरोसा मत करना, मैं 20 खा लूंगा। नहीं खा पाओगे। सर अब मैक्स कितने खाते हो यार? कॉलेज टाइम पे तो 4-5 समोसे खा जाता था, अब पेट जवाब दे गया है, अब 2 मैक्सिमम। चलिए डी आंसर दे रहे हैं कुछ लोग, देखते हैं। देखो एक एक करके बनाना है। सम पीपीटी इज एमएस, सम पीपीटी इज एसएमएस, एसएमएस है कि एमएस है? एमएस है। सम पीपीटी इज एमएस, उसका बोल रहा है सम एमएस इज मीट, सम एमएस इज मीट। उसका बोल रहा है ऑल मीट इज मॉनिटर, पूरे के पूरे मीट जो है ये मॉनिटर है। अब देखो यहां पर ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी, एक्सेल तो यहां पर है ही नहीं, एक्सेल तो यहां पर है ही नहीं, तो ये तो पहली गलत हो गया भाई पहला वाला। सेकंड वाले को देखते हैं, सम एक्सेल इज एमएस, सम एक्सेल इज एमएस, सम एमएस इज मॉनिटर, थोड़ा सा एमएस जो है वो मॉनिटर है। सम मॉनिटर इज मीट, थोड़े से मॉनिटर जो है वो मीट है। अब देखो बोल रहा है ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी, ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी, यहां पीपीटी नहीं है, ये गलत हो गया। तीसरे में देखो सम एमएस इज पीपीटी, सम एमएस इज पीपीटी। अब बोल रहा है ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी, ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी। ऑल एक्सेल इज मॉनिटर, पूरे एक्सेल जो है ये मॉनिटर है। अब क्या बोल रहे हैं देखो, ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी, ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी, ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी। जो स्टेटमेंट दिया है वही यहां पर कंक्लूजन भी है, ऐसी चीज हमेशा फॉलो करती है, याद रखना रीस्टेटमेंट हमेशा फॉलो करती है, तो ये तो ट्रू हो गया। सेकंड बोल रहे हैं नो एक्सेल बीइंग एमएस इज अ पॉसिबिलिटी, नो एक्सेल बीइंग एमएस, कोई भी एक्सेल एमएस नहीं होगा इसकी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कोई भी एक्सेल एमएस नहीं होगा इसकी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कोई भी एक्सेल एमएस नहीं होगा इसकी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? जल्दी बताओ। नीदर आंसर कैसे दे रहे थे यार आप लोग?
नीदर आंसर कैसे दे रहे हो? ये तो हो रहा है इस वाले में, देखो सम एमएस इज पीपीटी, सम एमएस इज पीपीटी, ठीक है। ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी, ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी मतलब सिर्फ थोड़ा सा एक्सेल जो है वो पीपीटी है। ऑल एक्सेल इज मॉनिटर, पूरा एक्सेल जो है ये मॉनिटर है। अब ध्यान देना भाई, ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी, ओनली अ फ्यू एक्सेल इज पीपीटी, दिख रहा है। रीस्टेटमेंट फॉलो करता है हमेशा, याद रखना। रीस्टेटमेंट जो दिया हुआ है स्टेटमेंट में वही कंक्लूजन में लिख देगा, तो भैया वो चीज तो दी हुई है ना, तो इसलिए वो ट्रू होगी, ये तो ट्रू हो गया। अब दूसरे को देखो, नो एक्सेल बीइंग एमएस इज अ पॉसिबिलिटी, कोई भी एक्सेल एमएस नहीं होगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो नहीं की पॉसिबिलिटी हमेशा सही होती है। कोई भी एक्सेल कभी भी एमएस नहीं होगा, इसकी कोई पॉसिबिलिटी है क्या? हां पॉसिबिलिटी है, अगर हम दोनों के बीच में ऐसे क्रॉस का साइन मार देंगे तो पॉसिबिलिटी है। नो की पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं ना भाई, तो पॉसिबिलिटी के लिए अगर हम दोनों के बीच में से क्रॉस का साइन मार देंगे तो हो जाएगा, तो ये वाला भी ट्रू हो गया। तो दोनों ट्रू है, तो भाई कैसे आंसर नहीं इधर दे रहे थे? ओनली स्टेटमेंट 3 सफिशिएंट, ये आंसर बनेगा। अभी कंसेप्ट नहीं पूरे क्लियर है, इसलिए मे भी हो सकता है आप लोगों का, कुछ लोगों का आंसर गलत आ रहा है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना ये सब चीज़ों में। मेरा खुद का सिलॉजिज्म मुझे पूरा 100% सीखने में 6 से 8 महीने लग गए थे। 70-80% तो मेरा सही होता था, लेकिन 10-20% में गलती करता था, कन्फ्यूजन होता था, तो ज़्यादा इसमें टेंशन मत लो। 5 में 4 सही होंगे ना, क्या दिक्कत है? 4 तो सही हो रहे हैं। चलिए इस वाले को देखिए जल्दी से, इसको बनाइए। पॉसिबिलिटी तो ट्रू होता है ना? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पॉसिबिलिटी हमेशा ट्रू होगी। मेरे क्लास में ज़्यादा एमबी क्यों लगता है? अब से नहीं लगेगा, इस वाली क्लास के बाद आप देखिएगा, इस क्लास में ज़्यादा एमबी नहीं लगेगा। विदाउट पेन? चलिए देखते हैं दोस्तों, इसमें पहला वाला बनाते हैं। सम 2005 इज 2011, सम 2005 इज 2011, ऑल 11 इज 4, पूरा का पूरा 11 जो है ये 4 है। ओनली अ फ्यू 4 इज 7, ओनली अ फ्यू 4 इज 7। नो 5 इज 9, कोई भी 5 जो है वो 9 नहीं है। अब देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर, सम 4 कैन नेवर बी 5, सम 4 कैन नेवर बी 5। थोड़े से 4 ऐसे हैं जो 5 कभी भी नहीं होंगे, बट यहां तो हमको दिख रहा है, हमको तो दिख रहा है ना भाई कि ये इसके अंदर गया हुआ है और कोई ऐसा क्रॉस का साइन नहीं लगा हुआ है। गलत हो गया, ये पहला ही गलत हो गया। अगर देखो एक भी कंफ्यूजन होता है ना कि यार समझ नहीं आ रहा गलत होगा किसी, तो दूसरे को भी चेक कर लिया करो, पता चल जाएगा। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि भाई एक ही गलत है बाकी सब सही हो जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हो सकता है सेकंड गलत हो सकता है थर्ड गलत हो। 9 2009 इस 11, कोई भी 9 जो है वो 11 नहीं होगा, कोई भी 9 11 नहीं होगा बोल रहा है, गलत बोल रहा है भाई। 9 जो है वो 5 में नहीं जाएगा, 11 के लिए तो कोई बात ही नहीं किया यहां, तो ये भी गलत है इसमें। अगर इसमें डाउट हो रहा है तो इसमें तो कंफर्म हो गए अब। तो ऐसे करके भी आप चेक कर सकते हो इसको। तो ये तो गलत हो गया पहला, दूसरे को बनाते हैं। 9 5 इज 11, 9 5 इज 11, 9 11 इज 4, कोई भी 11 जो है वो 4 नहीं है। ओनली अ फ्यू 4 इज 7, ओनली अ फ्यू 4 इज 7।
ओनली 5 इज 9, ओनली 5 इज 9, तो ओनली 5 इज 9 मतलब कि 9 जो है इसके अंदर आ जाएगा, और ऐसा बना दो इसको। ठीक है, ओनली का केस है, इसमें 9 किसी के अंदर नहीं जाएगा, ना किसी को अपने पास आने देगा। अब क्या बोल रहे हैं, नो 9 इज 11, कोई भी 9 11 नहीं है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ऑल 7 बीइंग 4 इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे 7 जो है वो 4 हो सकते हैं? क्या पूरे 7 4 हो सकते हैं? ओनली अ फ्यू के केस में मैंने क्या बताया था आपको, ओनली अ फ्यू के केस में ये वाला पूरा का पूरा इसके अंदर नहीं जा सकता। तो पूरा का पूरा 7 जो है, ऑल 7 बीइंग 4, पूरा 7 4 के अंदर जा सकता है, हाँ जा सकता है भाई। ये इसके अंदर पूरा नहीं जा सकता, पर ये तो इसके अंदर जा सकता है ना, तो ये भी ट्रू हो गया। बोल रहा सम 2004 कैन नेवर बी 5, सम 2004 कैन नेवर बी 5। बोल रहा थोड़ा सा 2004 ऐसा है जो 5 नहीं होगा, थोड़ा सा 2004 ऐसा है जो 5 नहीं होगा। ऐसा कौन सा 4 है भाई जो 5 नहीं होगा? ऐसा कौन सा 2004 है जो 5 नहीं होगा? कोई डायरेक्ट ऐसा रिलेशन है कि इनका क्रॉस का? नहीं है, गलत हो गया ये। अब भाई 2 सही थे, ये वाला गलत था, मतलब गलत हो गया, ये चीज भी फॉलो नहीं करेगी। तीसरे वाले को बनाते हैं अब। 9 2005 इज 11, 9 2005 इज 11, ऑल 11 इज 4, ओनली अ फ्यू 4 इज 7, ओनली 5 इज 9। अब देखो 9 9 इज 11, कोई भी 9 11 में नहीं जाएगा, बिल्कुल सही। ऑल 7 बीइंग 4, तो भाई 7 पूरा 4 के अंदर जा सकता है, 4 7 के अंदर पूरा नहीं जाएगा। ओनली अ फ्यू के केस है, पहला वाला नहीं जाता इसके अंदर पूरा, पर ये तो पूरा इसके अंदर जा सकता है ना। सम 4 के नेवर भी 5, थोड़े से 4 कभी भी 5 नहीं होंगे। तो ये देखो, ये पूरा 4 था, इसका ये वाला पोर्शन 5 नहीं होगा, ये भी सही। तीनों ट्रू है, मतलब ओनली 3, ओनली स्टेटमेंट 3 इज सफिशिएंट। शुरुआत में देखो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मेन चीज यही होती है, सिलॉजिज्म कभी भी बनाना हो ना, उसका नोट जरूर पढ़ा करिए। बिना नोट के सिलॉजिज्म मत बनाने लगना। मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक स्टूडेंट सिलॉजिज्म के 5 क्वेश्चन बनाकर आया, और जब मैं रिव्यू देता हूं ना एग्जाम के बाद, एग्जाम देने के बाद सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस, उसने पांचों के पांचों गलत कर दिए थे। एग्जाम में क्या हुआ था, डज नॉट फॉलो वाला आपसे पूछा था। मतलब ऐसे कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है ना, कंक्लूजन जो दिया जाता है, तो कंक्लूजन नंबर 1 2, ठीक है 1 2 मान लो, तो 2 दिया हुआ है करके, तो उसमें पूछा गया था कि विच कंक्लूजन डज नॉट फॉलो, और उसका आंसर अगर ये आता था और ये गलत होता था तो आंसर देता था ओनली 1, जबकि इसका आंसर बनता था ओनली 2, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि फॉलो जो नहीं कर रहा है वो आपको बताना है। 5 के 5 उसने गलत बनाए थे। मतलब सोचो, सिलॉजिज्म पूरा आता था उसको, सारा का सारा उसने सही किया था, पर क्वेश्चन के हिसाब से उसने गलत कर दिया। तो 5 तो गए गए, -2.5 जो उसका हो गया, मतलब 0.25 के हिसाब से 1.25 जो गया उसका वो अलग, मतलब 6.25 नंबर गए सीधा सीधा। तो ये गलती आप लोग मत करना, सिलॉजिज्म बनाने से पहले उसमें जो नोट ऊपर में दिया रहता है ना, फॉलो वाला बनाना है या डज नॉट फॉलो वाला बनाना है, आंसर जो टिक करना है उसको जरूर देखा करो। सिलॉजिज्म में नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो आगे चलते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों है, चलो बनाओ। तो ये तो सिंपल टाइप का लग रहा है दोस्तों। आपको ये स्टेटमेंट बनाना है और देखना है कि इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है। जिसने आज के क्वेश्चंस बना लिए तो समझ जाओ मेंस में फिर कुछ भी आ जाए सिलॉजिज्म में आप बना ही लोगे। चलिए बनाते हैं। क्या बोल रहे हैं, सम ग्लव्स आर बॉल,
सम ग्लव्स आर बॉल, ऑल बॉल्स आर डिस्क, पूरे बॉल्स जो हैं वो डिस्क हैं। ऑल डिस्क आर नेट, नो नेट इज गोल। अब देखो ऑल बॉल आर नेट, पूरे बॉल नेट हैं क्या? बिल्कुल सही। नो कोन इज ग्लव, नो कोन इज ग्लव, कोन तो है ही नहीं। नो गोल इज विकेट, विकेट भी नहीं है। ऑल गोल बींग शिन, यार ये गलत है यार क्वेश्चन। ऑल ग्लव्स बींग गोल, ऑल ग्लव्स बींग गोल इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। ओनली वन आ रहा है इसका, ये क्वेश्चन गलत है वैसे तो। 7 वाले का एक बार आंसर देख लेते हैं। ऑल एप्पल बींग लेमन कहां से आ गया यार 7 वाले में? क्वेश्चन गलत है ये वाला। चलो आगे चलते हैं। दो अलग अलग क्वेश्चन को मर्ज कर दिया था ऐसा लग रहा है। होता है ना, ऐसे बनाते बनाते गर्लफ्रेंड का फोन आ गया बीच में, फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन का कहां जोड़ दिए पता ही नहीं चले। सर एक क्लास और रख लो। अरे एक नहीं, और भी क्लासेस करेंगे, सिलॉजिज्म की 4-5 क्लासेस करेंगे। लेकिन अभी पहले ना दूसरे टॉपिक मेरे को कवर करवाने हैं, तो कल से पहले दूसरे टॉपिक पे हम जाएंगे। पहले वो सब कवर कर दें तो फिर सिलॉजिज्म की और क्लासेस मैं ले लूँगा लास्ट में। जो भी टॉपिक में आप लोगों को लगेगा कि नहीं समझ में आया है या और क्लासेस की नीड है, तो वो सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे आगे। और इस कोर्स को लंबा कोर्स बनाएंगे एकदम, मतलब एक बार जिसने ये कोर्स देख लिया उसको और कुछ भी बेसिक सीखने की ज़रूरत ना पड़े। ये भी गलत है, क्या बात कर रहे हो? चलो चेक करते हैं। सम स्टंप आर बैग, सम स्टंप आर बैग, सम बैग आर क्लीट्स, नो क्लीट्स इज बैट, ऑल बैट्स आर skis। सम बैट आर नॉट बैग, थोड़े से बैट जो हैं वो बैग नहीं है, गलत। ये जो बैट है वो यहां नहीं जाएगा, इधर तो जा सकता है। सम स्टंप आर क्लीट्स, थोड़े से स्टंप जो है वो क्लीट दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे। सम बैग आर स्टंप, थोड़े से बैग जो है वो स्टंप दिख रहे हैं क्या? हाँ दिख रहे हैं। ऑल स्कीज बीइंग क्लीट्स इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरे जो क्लीट्स हैं वो स्कीज हो सकते हैं? तो हाँ हो सकते हैं। नहीं, ऑल स्कीज पूछा है यार। ऑल स्कीज, पूरे स्कीज जो हैं वो क्लीट में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, क्योंकि ये पोर्शन नहीं जाएगा। ऑल स्टम्प बीइंग स्कीज, पूरे स्टम्प जो है वो स्कीज हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। तो सी और ई होगा इसका, सी और ई होगा। ये कहां से सन और स्टार आ गया यार? आप लोग बताओ यार, आप लोगों का भी यही आया है क्या? चेक करो, एक वाला सही है, कैसे सही है?
एक वाला कैसे सही है यार, कैसे कर दे रहे हो? सम बैट आर नॉट बैग, बोला थोड़े से बैट बैग नहीं है। आप देखो बैट कहां नहीं जा सकता, यहां नहीं जा सकता ना, इधर तो जा सकता है भाई। अगर आपको बोलता ना सम बैग आर नॉट बैट, वो सही होता। सम बैग आर नॉट बैट, तो देखो बैग का ये पोर्शन जो इसके अंदर आया है वो बैट नहीं है। तो अगर आपसे ऐसा बोलता सम बैग आर नॉट बैट, वो सही होता। पर सम बैट आर नॉट बैग बोल रहा है, वो गलत है, वो गलत है भाई। ये बैट इसमें नहीं जा सकता, इधर तो जा सकता है ना यहां पर। सम बैग आर स्टंप, थोड़े से बैग जो है वो स्टंप है। सम बैग आर स्टंप, सम बैग आर स्टंप, ठीक है। और ऑल स्टंप बीइंग स्कीज, ऑल स्टंप बीइंग स्कीज इज अ पॉसिबिलिटी, पूरे स्टंप जो है वो स्कीज हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। तो सी और ई, सी और ई इसका आंसर बनेगा, बस सी और ई इसका आंसर बनेगा। चलो इसको बनाओ, ये भी थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है। इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। अब इसका भी देखो, इसमें भी ना नोट नहीं दिया हुआ है, लेकिन जो मुझे लग रहा है मैं अपने हिसाब से नोट एक बता देता हूं आप लोगों को, जो मुझे देख के लग रहा है। मैं भी पहली बारी बना रहा हूं इस टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या होगा मेरे ख्याल से ना, ये तीन में से कौन कौन से वर्ड को लगाने से ये दोनों सही हो रहे हैं, ये आपको बताना है। जो मुझे लग रहा है, बना के देखते हैं तो पता चल जाएगा। इन तीन में से कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको यहां पर पुट करोगे तो ये दोनों ट्रू हो जाएंगे, डेफिनेटली ट्रू हो जाएंगे ये, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड है, लगा लगा के चेक करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं क्या बोल रहे हैं भाई। यहां पर दो तो कंफर्म है, तो दो तो पहले बना देते हैं। सम टी आर कोकोनट, सम टी आर कोकोनट। फिर बोल रहा एवरी कोकोनट इज ब्रेड, एवरी कोकोनट इज ब्रेड मतलब पूरा का पूरा कोकोनट जो है वो ब्रेड है। उसके बाद बोल रहा है सम डैश आर सी, तो सम डैश आर सी, इसको कैसे बनाएंगे, एक एक करके बनाते हैं। तो इतने में पहले देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है। सम क्रीम आर कोकोनट नहीं, सम ब्रेड आर क्रीम नहीं, तो ये कोकोनट है, इसको कोको लिख देते हैं, कोको। अब देखो अगर मैं सम ब्रेड आर क्रीम बनाता हूं, अगर मैं पहले यहां पर ना एक को लगा के देखते हैं, सम ब्रेड आर क्रीम, तो सम ब्रेड आर क्रीम अलग कलर से बनाते हैं इसको, सम ब्रेड आर क्रीम। तो पहले वाले वर्ड से देखते हैं क्या ये दोनों सही हो रहा है, ठीक है। सम क्रीम आर कोकोनट, थोड़े से क्रीम कोकोनट दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे, तो ये तो गलत हो गया। सम ब्रेड आर क्रीम, थोड़े से ब्रेड जो है वो क्रीम है, हाँ ठीक है। तो इसमें तो सिर्फ सेकंड वाला फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे वर्ड को लगाते हैं, कोकोनट। तो देखो सम कोकोनट आर क्रीम, थोड़ा सा कोकोनट जो है वो क्रीम है, ठीक है। अब देखो सम क्रीम आर कोकोनट, थोड़े से क्रीम कोकोनट है, हाँ है। सम ब्रेड आर क्रीम, थोड़े से ब्रेड जो है क्रीम है, हाँ है। मतलब ये वाला वर्ड तो यूज हो रहा है, इस वर्ड को लगा के दोनों चीजें ट्रू हो रही है, ठीक है। अब तीसरा बनाते हैं, अब तीसरा वाला बना के देख लेते हैं तो पता चल जाएगा हमारा आंसर क्या होगा। तीसरा क्या है, टी, सम टी आर क्रीम, थोड़ा सा टी जो है वो क्रीम है। तो इसमें देखो सम क्रीम आर कोकोनट, थोड़ा सा क्रीम कोकोनट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, गलत हो गया। मतलब ओनली टू आपका आंसर बनेगा, ठीक है। जिसने भी बनाया भाई बहुत बढ़िया, मतलब सिलॉजिज्म आपको अच्छे से समझ में आ गया है। 9th वाले का आंसर एक बार देख लेते हैं, ओनली 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। 10th का तो आंसर देख लिए होंगे कुछ लोग, लेकिन फिर भी इसे आप लोग ट्राई करो। आंसर तो देख लियो लेकिन फिर भी ट्राई करो जल्दी से।
हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद ख़त्म करेंगे। जो बच गए और नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे उसको। अब 11:45 पे बैंकिंग क्रॉनिकल पे क्लास है। सर छुट्टी दे दो अब। चलो पहले बना देते हैं इस वाले को। ऑल बैंगल आर नेकलेस, ऑल बैंगल आर नेकलेस, ऑल नेकलेस आर रिंग, पूरे नेकलेस जो है ये रिंग है। अब एक एक करके बनाते हैं। नो बैंगल इज ईयरिंग, कोई भी बैंगल जो है वो ईयरिंग नहीं है। अब इसके हिसाब से देखो, नो बैंगल आर ईयरिंग, नो बैंगल आर ईयरिंग, नो बैंगल आर ईयरिंग, रीस्टेटमेंट, स्टेटमेंट फिर से दे दिया कंक्लूजन में, मतलब ट्रू होता है। नो नेकलेस इज ईयरिंग, कोई भी नेकलेस जो है वो ईयरिंग नहीं होगा, ये गलत हो गया, क्योंकि भाई इतना पोर्शन नहीं जाएगा, ये इधर वाला तो जा सकता है, गलत हो गया ये चीज, पहला तो नहीं होगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, नो नेकलेस इज ईयरिंग, कोई भी नेकलेस जो है वो ईयरिंग नहीं है। नो बैंगल आर ईयरिंग, कोई भी बैंगल ईयरिंग नहीं है, सही है। नो नेकलेस इज ईयरिंग, कोई भी नेकलेस ईयरिंग नहीं है, सही है। तो सेकंड वाले से तो आ रहा है। उसके बाद तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला है रिंग, है ना, नो रिंग इज ईयरिंग, नो रिंग इज ईयरिंग। अब बोला नो बैंगल इज ईयरिंग, कोई भी बैंगल ईयरिंग नहीं है, सही। नो नेकलेस इज ईयरिंग, कोई भी नेकलेस ईयरिंग नहीं है, सही। मतलब ये भी हो रहा है। तो इधर 2 और 3 ये आंसर बनेगा, या तो दूसरा या तो तीसरा, दोनों से ही आंसर बन रहा है। तो इधर 2 और 3 इसका आंसर आएगा। खत्म। टेलीग्राम चैनल @bankers10, ठीक है। और बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल। प्रैक्टिस के लिए टारगेट बैच, गूगल पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा। चलिए खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। कल से दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले जब दूसरा टॉपिक और 2-4 हो जाएंगे उसके बाद फिर से सिलोजिज्म पे आ जाएंगे, या पहले पूरे टॉपिक खत्म कर देते हैं, फिर जो जो टॉपिक बच जाएंगे, मतलब जिसमें जिसमें डाउट रहेगा तो वो सब आप लोग बताइएगा, उसको फिर हम और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ विथ एनोटेशन दे दूंगा ना PDF। चलिए खत्म करते हैं, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चेकलिस्ट टारगेट बैच में ही मिलती है, मैं फ्री चेकलिस्ट नहीं देता मेरी, मैं कल रात को ही बताया मैं फ्री क्यों नहीं देता हूँ। एवरीथिंग कम्स विथ अ प्राइज। हाँ डिस्काउंट भले दे दूंगा 50% बोलोगे तो वो चल जाएगा, 200-300 में ही दे दूंगा भले, लेकिन फ्री में नहीं देता मैं। क्यों, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है यार। मैं फ्री में दे दूंगा ना, आप बनाओगे नहीं बनाओगे, कुछ लोग बनाएंगे कुछ लोग नहीं बनाएंगे, 200-300 दोगे कम से कम, आप बनाओगे तो सही, आपको लगेगा हाँ भाई पैसे देके लिए हैं वो चीज़ को। फ्री PDFs भी है वैसे उसमें, आप जाके देखिएगा targetbatch.in में।
50 का डिस्काउंट आप लगा लो, AL50 बना देता हूँ कोड आप लोगों के लिए। नहीं यार, AL50 बनाएंगे ना तो कोई भी कभी भी लगा लेगा कोड। ये कोड लगाना YO50 बना देता हूँ मैं कोड अभी, targetbatch.in।